हाँ चलिए, देखिए इसमें क्या है, स्थिति सदिश को सूचित करने का बताया था कि आर वेक्टर से सूचित करते हैं, इसको सूचित करते हैं आर वेक्टर से। यहाँ पर क्या है उसमें, लेकिन उसमें कुछ लिखा गया था। इसमें देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आपको पॉइंट एक्स वाई जेड दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन, पहले तो डिफिनेशन हो गया इसका क्लियर, स्थिति सदिश होता क्या है, उसके बाद उसको है ना डिफाइन किए हैं, कुछ क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए आपको अभी ये बताया गया था कि स्थिति सदिश किसी बिंदु को दर्शाता है ना। कोई स्थिति सदिश दिया है, इसका मतलब कोई बिंदु। तो मान लीजिए आपको बिंदु यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई जेड, और इसको लिखना है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर लिखना है, एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर। तो इसको इतना नहीं करना है, लेकिन अभी कुछ थ्योरी देख लीजिए क्या आपको करना है। तो स्थिति सदिश लिखने के लिए पहले यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले वो क्या है, यहाँ ले लीजिए ये एक्स एक्सिस है, कम्प्लीटली एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, इधर जेड है, नीचे जेड डैश हो जाएगा। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं एक्स वाई, है ना, एक्स वाई जेड, यहाँ कोई पॉइंट है जिसका आपको स्थिति सदिश लिखना है, जिसका पोजीशन वेक्टर आपको चाहिए, स्थिति सदिश जिसका चाहिए। तो इस पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट है एक्स वाई जेड ले लिए हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए। अच्छा, स्थिति से इसका कहने का मतलब दैट ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से शुरू हो। तो इसका अगर इस तरह से लाइन खींचते हैं तो ये मूल बिंदु से जाएगा इस तरह से। इसी को हम लोग आर वेक्टर बोले थे, कि इसको आर वेक्टर से सूचित करते हैं। आर वेक्टर से, या तो यदि इस पॉइंट का नाम हम लोग ए दिए हैं तो इसको ओ ए वेक्टर ही बोलते हैं, बी देंगे तो ओ बी वेक्टर हो जाएगा, अगर इस पॉइंट का नाम सी देंगे तो ओ सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ लेकिन इसलिए लिखा गया था कि स्थिति से इसको आर वेक्टर से सूचित करते हैं, लेकिन तो लेकिन इसलिए है कि इसको जनरली आर वेक्टर से लिखेंगे, लेकिन अगर पॉइंट ए है तो इसको ओ ए वेक्टर देंगे, बी अगर इस पॉइंट का नाम बी देते हैं तो ओ बी वेक्टर हो जाएगा, पॉइंट सी देंगे तो ओ सी वेक्टर हो जाएगा, पॉइंट डी रहेगा तो ओ डी वेक्टर हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है। पहला के साथ जो है यहाँ पर फर्स्ट जो दिया गया है, यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो इसको स्थिति से इस बनाने के लिए इसमें लगाना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पहला के साथ आई कैप लगाना है, दूसरा के साथ जे कैप लगाना है, तीसरा के साथ के कैप लगाना है। सेम चीज यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए क्या है, स्थिति से इसमें यहाँ सेम चीज लिख दिए हैं कि स्थिति सदिश इसको शुद्ध किससे करेंगे, तभी बताया थे कि आर वेक्टर से, आर वेक्टर या ओ ए वेक्टर। तो आर वेक्टर या ओ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पहला के साथ लगाइए एक्स आई कैप, दूसरा के साथ वाई जे कैप, और तीसरा के साथ के कैप आपको लगाना है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ये जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये बिंदु को दर्शा रहा है, नहीं जो यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को दर्शा रहा है, इस बिंदु को, कहा कि स्थिति सदिश है और यह हमेशा किसी बिंदु को ही दर्शाता है। तो ये जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये बिंदु ए को दर्शा रहा है, मतलब एक्स वाई जेड को दर्शा रहा है। क्लियर है। तो स्थिति सदिश लिखने का तरीका आ गया होगा। जब भी कोई पॉइंट आपको देता है उसका स्थिति सदिश लिखना हो तो लिखने के लिए पहला के साथ लगाना है आई कैप, दूसरा के साथ लगाना है जे कैप, और तीसरा के साथ आपको के कैप का प्रयोग करना है। आई कैप, जे कैप और के कैप दे दीजिएगा, ये आपका स्थिति सदिश बन जाएगा। कुछ एग्जांपल है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको कहा गया है एग्जांपल में, पहला पी यहाँ पर एक पॉइंट है जो लिखा है 2-3-4 का स्थिति सदिश आपको चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको स्थिति सदिश बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका तो स्थिति सदिश को आर वेक्टर है, चाहे यहाँ पी दिया है तो ओपी वेक्टर, यहाँ बताए थे ए है तो ओ ए वेक्टर लिखे हैं, यहाँ पर ओ ए वेक्टर लिखे थे। तो उसी तरह से पॉइंट पी है तो ओपी वेक्टर, पहला के साथ आई कैप दिए हैं, -3 का -3 लिखे हैं, दूसरा के साथ जे कैप, 4 का 4 लिखे हैं, के कैप, 2i कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। पहला के साथ आई कैप, दूसरा के साथ जे कैप, तीसरा के साथ के कैप दे देना है। तो -2i कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, स्थिति से हो गया। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन यहाँ दिया है, कहा गया है कि बी एक पॉइंट है 4 -6 -7 का स्थिति से आपको चाहिए, है ना, मतलब राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर आपको चाहिए। चलिए, तो स्थिति से लिखने के लिए हम लोग करते क्या है, बी पॉइंट है तो इसको ओ बी वेक्टर लिखेंगे या आर वेक्टर। स्थिति से लिखना कैसे है, तो पहला के साथ आई कैप दीजिए, दूसरा के साथ जे कैप दीजिए, तीसरा के साथ के कैप लिखे हैं। बस स्थिति से लिखने का एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ जो है बिंदु ए जो है, अगर स्थिति से देता है, मान लीजिए आपको ए वाला दे देता है, कहा जाए पॉइंट लिखिए, तो इससे अगर पॉइंट लिखना हो तो ए लिख देंगे 4 -6 -7, 4 -6 -7, ठीक है ना, एक बिंदु को दर्शा रहा है जो यहाँ पे लिखा गया है। चलिए, स्थिति सदिश का परिभाषा हो गया पहला। सेकंड में स्थिति सदिश को
लिखने का तरीका क्या होता है, जो ये टोटल बताए हैं कि यदि कोई बिंदु दिया रहे तो उससे स्थिति से हम लोग कैसे लिखते हैं। जो अगेन अब आगे देखिए इसमें क्या, चलिए यहाँ देखिए, यदि दो बिंदुओं का स्थिति सदिश दिया गया हो, है ना, दो गो बिंदु आपको दे देगा और फिर कहेगा कि सदिश लिखिए, मतलब दो बिंदु दे देगा, है ना, दो बिंदु देने का मतलब दो बिंदुओं का स्थिति से दिया हुआ रहेगा, तो उससे सदिश लिखने का क्या तरीका रहेगा, कैसे हम लोग सदिश लिखेंगे। जिसे चलिए समझिए इस थ्योरी को। दो बिंदु आपको दिया, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ए के स्थान पे x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है। यहाँ कोई पॉइंट दिया 2 3 4 1 2 -2 ऐसे अगर कुछ बिंदु दिया रहेगा, आपको अंक में दिया रहेगा यहाँ पर, तो अंक में अगर दिया रहेगा पॉइंट, तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। ये जो है इसको मानते हैं प्रारंभिक बिंदु और ये वाला इसका अंतिम बिंदु है ना। ये है इसको प्रारंभिक, ये है अंतिम। ये वाला प्रारंभिक हो गया और ये वाला जो है यहाँ पर अंतिम, मतलब ए है और बी है, एक प्रारंभिक है और एक अंतिम बिंदु है, इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट है। मान लीजिए आपको कहा जाए ए बी वेक्टर लिखिए, तो कैसे लिखोगे। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट दिया, दो ठो पॉइंट आपको दे दिया है, दो गो पॉइंट है और दोनों पॉइंट से टोटल आपको ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर टोटल सदिश आपको लिखना है। तो सदिश कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए सदिश लिखने का सिंपल सा तरीका है। अगर आपको कहा जाए ए बी वेक्टर लिखिए, है ना, यदि आपसे ये कहा जाए कि आप ए बी वेक्टर लिखिए, तो ए बी वेक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए अगर ए बी वेक्टर लिखना है तो हम लोग शुरू यहाँ से करेंगे बी से, बी में से ए को घटाते हैं, बी का स्थिति सदिश मतलब ओ बी, है ना, अब में से ए के स्थिति सदिश, तो ए का ओ ए, तो मतलब बी में से ए को आपको घटाना है। जब भी कभी ए बी वेक्टर लिखना हो तो पहले इस वाला लाइन को आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है ना, ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओ ए। जिससे मान लीजिए आपको ए लिखना हो, इसको लिखना हो, तो इसको लिखने के लिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसका प्रारंभ कहाँ से करेंगे, इसको शुरू यहाँ से करना है। देखिए यहाँ से ओ ए या माइनस ओ बी, ठीक है ना, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको शुरू जो हम लोग करते हैं लास्ट से शुरू होता है ऐसे। इसको पहले लिख लीजिए टोटल। अगर आपको ए बी वेक्टर चाहिए, ए बी, तब बी में से ए को घटा लेना है आपको, बी में से ए को घटाइए। तो चलिए जैसे बी का पहला वाला पॉइंट क्या है, तो यहाँ देखिए बी का पहला एक्स है, x2 है, और ए का क्या है x1 है, तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ ध्यान दीजिए x2 माइनस x1, है ना, x2 और माइनस x1 पहला हो जाएगा। जब पहला हो जाएगा तो उसमें आई कैप हम लोग लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट में आई कैप लगाते हैं, पहले बता रहे थे कि फर्स्ट में आई कैप लगाएंगे। तो x2 माइनस x1 देखिए यहाँ पर पहला जो है इसके अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हम लोग को हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए x2, तो x2 माइनस x1 पहला के साथ आई कैप जोड़ y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप, इसी का आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जब भी कभी आपको ए बी वेक्टर कहा जाए तब बी में से ए को घटाना है, हमेशा बी में से ए को घटाइए, तब बी ए वाला है, ए वाला है। तो यहाँ पर जब लिखना हो तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, इस तरह से x2 माइनस x1 आई कैप जोड़ y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये क्लियर है। जिससे मान लीजिए आपको ए बी वेक्टर ना लिख के बी ए वेक्टर लिखना हो, बी ए वेक्टर, तब बी ए वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए बी ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा। तो इस बी ए वेक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए से तो ओ ए माइनस ओ बी पहले इसको लिख लेना है और ए में से बी को घटाना है, ए में से बी को इस पर घटाना है। तो ए का पहला वहां देखिए कितना x1 है ना, ए का जो पहला यहाँ पर है आपका x1, यहाँ देखिए x1 और यहाँ पर क्या है x2 है, तो हो जाएगा x1 माइनस x2 आई कैप, ए में से बी घटा रहे हैं। सेकंड देखिए तब y1 माइनस y2 हो जाएगा, है ना, y1 माइनस y2 जे कैप, और थर्ड में z1 माइनस z2, यहाँ से z1 और माइनस z2, है ना, z1 यहाँ पर है और माइनस z2 के कैप, इसी को लिखा गया है। यही आपको ध्यान रखना है। ये कंप्लीट हो गया है ये वाला, और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ जब इससे कुछ क्वेश्चन थ्योरी के अनुसार यहाँ जब क्वेश्चन बनाइएगा, पहले नोट में कुछ पॉइंट है, इसको देख लीजिए, खुद से देख लीजिए क्या क्या है, नोट में कुछ पॉइंट है। चलिए देखिए तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर अगर PQ वेक्टर लिखना है आपको, है ना, PQ वेक्टर,
तो कैसे लिखेंगे, यहाँ भी बता रहे थे क्यू में से पी को घटावेंगे, तो क्यू कैसे लिखना है, तो क्यू जो लिखेंगे ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। यहाँ देखिए अगर यहाँ पर क्यूपी वेक्टर लिखना है नहीं, यहाँ पर देखिए क्यूपी है, तो क्यूपी अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, पी में से यहाँ क्यू को घटाएंगे, है ना। यहाँ पर क्यू में से पी को घटाए हैं, यहाँ पी में से क्यू को, तो पी में से क्यू को, इसका आगे ओ लगाना है, मूल बिंदु को लगाना होता था। अगर एक्स वाई वेक्टर आपको लिखना है तो कैसे लिखिएगा, तो एक्स वाई वेक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई वेक्टर, तो बाई में से एक्स को घटावेंगे, बाई एक्स लिखना है तो एक्स में से बाई को, एक्स में से बाई को घटाएंगे। अच्छा एक और यहाँ पर नोट पॉइंट है थर्ड में, ये एक इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। ये आप क्वेश्चन बनेगा तो समझ में आ जाएगा। अगर ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में रिलेशन कहा जाए, तो ए बी वेक्टर जब निकालना हो तो बी ए निकाल के इसमें माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है ना, माइनस के बराबर होता है। जो ए बी वेक्टर है यहाँ पर, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस में बी ए वेक्टर, एक रिजल्ट है कि जब इसको उलटते हैं ना तो इसमें माइनस लग जाता है। चाहे अगर आपको बी ए वेक्टर लिखना हो, बी ए वेक्टर, तो इस ए बी में माइनस लगा दीजिएगा, माइनस इधर हो जाएगा, है ना, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए अच्छा इससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से आपको और अधिक के ये सब जो थ्योरी अभी पढ़ाए हैं, ये टोटल थ्योरी आपको क्वेश्चन से और अधिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ देखो तो क्या है, ये समझ जाइए, फिर इसके बाद है ना स्थिति से खत्म हो, लास्ट है स्थिति से इसका, ये लास्ट है, ये खत्म हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ ए दिया गया है, यहाँ पर बी दिया गया है, ए का बिंदु है, बी का बिंदु, अगर ए बी वेक्टर आपको चाहिए तो आप कैसे लिखिएगा, तो ए बी मतलब बी में से ए को घटाना, तो पहले ऐसे लिखेंगे, बी लिखेंगे ऐसे नहीं, ओ बी या माइनस ओ ए। चलिए तो बी में से आपको ए घटाना है। यहाँ देखिए बी का पहला क्या है, तो -1, अब फिर बीच में माइनस घटावेंगे एक को, तो -1 पहला के साथ आई कैप, बीच में हमेशा प्लस देना है, प्लस। यहाँ देखिए इसका -2 और फिर यहाँ पर है कितना 2, तो -2 कर दिए हैं जे कैप, जोड़ यहाँ कितना है O1, तो एक, अब बीच में माइनस आपको लिखना है यहाँ पर माइनस, अब -3 है तो माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, के कैप, -1 -2 आई कैप हो गया, यहाँ -2 -4 जे कैप हो गया, और 3 1 4 वो के कैप हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है अच्छा से कि किस तरह से इसको समझाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको समझ में आया हुआ कि अगर आपको ए बी वेक्टर यहाँ पर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ए बी वेक्टर लिखने के लिए बी में से ए को घटा लेना है, तब बी में से ए को घटाए हैं, पहला के साथ बोले थे आई कैप, दूसरा के साथ जे कैप लगाएंगे, तीसरा के साथ के कैप लगाना है। तो किस तरह से घटाएगा समझ लीजिए। अच्छा यहाँ पर ए भी निकाले, अगर बी ए वेक्टर आप निकालिएगा तो आपको ए ही आएगा, सेम आएगा। इस रिजल्ट के अनुसार केवल एक, अगर कोई एक निकल जाता है तो उसमें माइनस लगा देने से हो जाए, जैसे बी ए वेक्टर आपको चाहिए तो ए बी में केवल माइनस, इसका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस लगाने का मतलब साइन बदलना, तो -2 आई कैप है तो 2 हो जाएगा, ये माइनस में 4 है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, आपको डायरेक्ट बी ए वेक्टर निकल जाएगा। नहीं तो खुद आप यहाँ से बी ए वेक्टर निकाल के देखिएगा, बी जब बी ए निकालिए तो ए में से इस बार बी को घटाना है, एक माइनस माइनस प्लस एक, तो 2 आई कैप हो जाएगा, है ना। इसमें से इसको खुद आप घटा के देखिएगा, सेम आंसर आएगा। नहीं तो अगर ए बी वेक्टर मालूम है, अब बी ए वेक्टर लिखना है तो इसके चिन्ह को बदल दीजिए, माइनस लगाने का मतलब है कि चिन्ह को बदलना, तो यहाँ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ए माइनस में है तो ए प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। तो चलिए इसमें तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। स्थिति से टोटल पढ़ा दी हैं, इसको 2-3-4 बार रिपीट करना, कॉपी में लिखना है, 2-3-4 बार इसे जो भी है उसको रिपीट करते रहिएगा, ठीक है ना। और कंप्लीट इसको दम कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अब चलिए इसमें हम लोग और शुरू करने जा रहे हैं एकल या मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर के बारे में, ये भी एक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ही पार्ट है। यहाँ एक कहते हैं कि यह के नया टॉपिक है एकल सदिश, मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर कहिए। और देखिए इसमें जो चैप्टर है 10.2 में ये जो अभी पीछे पढ़ाए हैं स्थिति सदिश और एकल सदिश, इसी दोनों पे टोटली चैप्टर खत्म किया है, ठीक है ना। दो सदिश इसमें पढ़ना है, एक एकल है, फिर मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, जो पीछे बताए थे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, इसका इसमें देखिए जरूरत भी पड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एकल या मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर क्या होता है। अच्छा यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, एकल मतलब एक, आप समझते हैं, मात्रक मतलब एक ही होता है, यूनिट मीन्स भी एक ही होता है। तो एक ऐसे सदिश को हम लोग एकल या मात्रक सदिश कहते हैं जिसका परिमाण एक हो, मैग्नीट्यूड जब उसका निकालिएगा ना, द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है, परिमाण एक होता है, उसको एकल, मात्रक या यूनिट वेक्टर हम लोग कहते हैं, ठीक है। एकल सदिश कहेंगे चाहे मात्रक सदिश कहेंगे, जिसका परिमाण एक हो जाए, मैग्नीट्यूड एक। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी गया, आप लोग को ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा गया है।
ए। वो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे एकल सदिश कहते हैं, है ना। एक ऐसे सदिश को हम लोग कहेंगे जिसका परिमाण होना चाहिए एक। और यदि मान लेते हैं यदि ए वेक्टर एक एकल या मात्रक सदिश है, यदि आपको कहा जाए कि ये वेक्टर जो है एक मात्रक है, इसका मतलब जब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, मैग्नीट्यूड करने का मतलब इसमें जब मोड निकालिएगा आप, मैग्नीट्यूड को शुद्ध करने का तरीका बताए थे मोड, तो जब उसका मोड निकालिएगा, मैग्नीट्यूड निकालिएगा, रूट करके भी जो बताए थे एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर करके, तो जब उसका मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा तो उसका वैल्यू एक आएगा। तो जब एक आया तो समझिए मात्रक है। यहाँ कहा गया है कि यदि ए वेक्टर एक मात्रक है ना, एक मात्रक सदिश हो या एक एकल सदिश हो, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड जो है एक हो जाएगा। तो यहाँ पहले आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इसका डिफिनेशन, कि वैसे सदिश को हम लोग एकल सदिश कहते हैं या मात्रक सदिश कहते हैं जिसका परिमाण होता है एक। और यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश हो या एकल सदिश हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो हमेशा एक आएगा। चलिए अब इसके बाद आगे देखिए क्या है यहाँ पर, जिसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया क्या कि सिद्ध करें कि, ध्यान दीजिए सेम क्वेश्चन आपको हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, है ना। अगला एक्सरसाइज का इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करें कि ए वेक्टर इक्वल टू 1/√3 आई कैप जोड़ 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप एक मात्रक है, मतलब एक एकल सदिश है जो सिद्ध करना है। तो ये बताइए सिद्ध कैसे करोगे, तो आप इसको सिद्ध क्या करना है, एकल सदिश या मात्रक से ही ना। तो एकल सदिश कहते किसको है, जिसका परिमाण एक हो जाता है। क्या कीजिए आप पहले ए का परिमाण निकाल लीजिए, यदि आपके ए का परिमाण एक आ जाता मात्रक हो जाएगा। जिसे यहाँ निकाल के देखते हैं, देखिए कैसे कैसे निकालते हैं। पहले जैसे लिखा गया उस तरह से आपको कंप्लीट लिखना है। पहले लिखेंगे प्रश्न से, जो ए वेक्टर आपको दिया गया उसको टोटल लिख लीजिए, 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप, है ना। इसको लिख लेना है। बाद में अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, ये है तो इसके मैग्नीट्यूड तो मोड कर दिए हैं। यहाँ बताए थे पिछले वीडियो में बताया गया था कि यहाँ रूट होगा इसका, है ना। इस तरह से रूट कर देंगे। तो रूट इसका परिमाण निकालते समय आई कैप जे कैप और के कैप का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो अंक वाला मान होता है, अंक वाले मान को परिमाण कहते हैं। तो जो अंक वाला यहाँ पर देखिए 1/√3 है, तो 1/√3 आई कैप का प्रयोग नहीं करें, केवल इसका, है ना। 1/√3 इसका होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर जोड़ माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अच्छा 1/√3 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, और रूट का स्क्वायर पीछे बताए थे कि यहाँ पर रूट केवल हट जाता है, तो रूट यहाँ से केवल आपको हटा लेना है। देखिए कैसे है, समझिए। यहाँ तक जरा देखिए क्या है। इसका जब स्क्वायर आप कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर तो 1/3 आ जाएगा, 1/√3 1/3। ये माइनस है लेकिन बीच में हमेशा प्लस ही होगा। माइनस का स्क्वायर भी बताए थे पीछे कि हमेशा प्लस ही होता है, तो इसका भी स्क्वायर करें तो 1/3 आएगा। अच्छा अब बताइए इसमें रूट हट गया है स्क्वायर करने से, 3 एलसीएम ले लीजिए। जब 3 आप यहाँ इसमें से एलसीएम लीजिए तो इसमें एक बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा, तो 1 + 1 + 1 3/3 तक कट के 1 आ जाएगा। और एक का रूट आप जानते हैं कि एक का रूट होता है एक, तो यहाँ देखिए रूट 1 हो जाएगा। यहाँ समझिए यहाँ पर क्या हो गया है, तो यहाँ √1 है, √1 का मान 1 है। तो ए का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर आप निकाले, देखिए ए का जो यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड निकाले हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टोटल आया है, तो ए का मैग्नीट्यूड आया कितना है, तो यहाँ देखिए ए का मैग्नीट्यूड आपका 1 आ गया है, 1, है ना। तो यहाँ पर ये कह देंगे कि यहाँ ए का जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान दीजिए 1 आया है, तो यहाँ ए का जो मैग्नीट्यूड है, मोड है ए का 1 है, अतः ए वेक्टर एक एकल सदिश होगा। क्लियर है। तो एकल सदिश का यही आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया है। एकल सदिश का जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन के अनुसार जो जितना होना चाहिए था उतना कंप्लीट कर दी है कि एक ऐसे सदिश को एकल सदिश या मात्रक सदिश कहते हैं जिसका परिमाण एक होता है। और यहाँ कहा गया कि यदि ए वेक्टर के क्वेश्चन में बोलेगा कि ए वेक्टर एक एकल सदिश है, तो जैसी एकल की बात, ये एकल या मात्रक की बात करें, मतलब परिमाण एक सिद्ध करने के लिए दिया था कि ये बड़ा एक मात्रक सदिश है, तो मात्रक इसका परिमाण निकाले, जो पीछे क्लास में बताया है या पिछला जो वीडियो में बताया गया आप लोग को इसका परिमाण निकालने का तरीका, पहले परिमाण निकाल लीजिए, टोटल कॉपी में नोट करते जाइएगा, है ना। केवल वीडियो देखिए नहीं, कॉपी में नोट कीजिए और वीडियो को लोड मत कीजिए, डाउनलोड मत कीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद, है ना, आपके मन में ये आ जाएगा कि चलो इसको कभी देख लेंगे, लेकिन जैसे ही इसको कंप्लीट देखिएगा तो इसको मतलब ऑनलाइन देखते रहिएगा जिसमें, तो आप पूरा कॉपी में नोट रोकिएगा, वीडियो को कॉपी में है ना नोट करते चलना है, बनेते चलिएगा, उस समय ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन बनेगा, ध्यान अधिक रहेगा।
यहाँ देखिए ए का मैग्नीट्यूड 1 आया है, अतः ए वेक्टर जो हो जाएगा एक मात्रक सदिश या एक एकल सदिश हो गया है। ये क्लियर है। जब क्लियर है तो देखिए इसी के अनुसार आगे भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। इसी के अनुसार आगे क्वेश्चन देखिए, आगे थोड़ा सा नेचर चेंज है क्वेश्चन का। चलिए क्या है, कहा गया है कि यदि लेमडा, देखिए लेमडा म्यू ए वेक्टर एक एकल सदिश है। इस बार जो एकल सदिश की बात की टोटल के बारे में कहा है कि टोटल जो है लेमडा म्यू ए वेक्टर टोटल एक एकल सदिश है, तो ए का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब ये टोटल आपका एकल है, इसका मतलब टोटल का परिमाण एक हो जाएगा, चूंकि एकल है तो लिखें कि प्रश्न से ये टोटल का जो परिमाण है एक हो जाएगा। क्यों? कहा कि बोल दिया है कि टोटल जो है आपका एक साथ मिला के एकल है, तो एकल है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। अब इसको देखिए, इसको हल हम लोग कैसे करते हैं एक बार ध्यान से देख लिया। ऐसा ही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में आपको दिया, लास्ट में दिया 10.2 का जो है ना, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, तो वो इसी थ्योरी से आपको बनेगा। यहाँ आपको बोला गया है कि टोटल जो आपका है यहाँ पर ये टोटल आपका एकल सदिश है। तो जब टोटल एकल सदिश है तो टोटल का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। इसको हल करने का तरीका समझ लीजिए क्या है। जब भी इस तरह से गुना में है तो इसको अलगे से मोड में लिखेंगे। इसका मोड लिखना है, फिर म्यू का मोड लिखना है, और फिर ए का मोड लिखना है। तो मोड में लेमडा लिखे, मोड में म्यू लिखे, मोड में ए लिखे। अब बराबर 1 कहाँ से आया है? तो चूंकि एकल सदिश है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 लिख दिए थे। इसका जब मैग्नीट्यूड को तोड़ना हो तो एक बार इसका मैग्नीट्यूड, एक बार इसका मैग्नीट्यूड, एक बार इसका मैग्नीट्यूड मतलब सबका मोड लगा देंगे, बराबर 1। आपको चाहिए क्या? तो बोला गया था कि ए का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए है ना, तो ए के मैग्नीट्यूड को रहने दीजिए। अब बराबर ये देखिए, ये दोनों गुना में है तो नीचे भागा में चल जाएगा, तो मोड लेमडा और मोड म्यू, ये आपका आंसर हो गया है। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज 10.3 में है, 18 नंबर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, वहां पर किताब है तो उसको पहले उलट लीजिए, एक्सरसाइज 10.3 निकालिए और उसका क्वेश्चन 18 देखिए क्या है। देखिए टोटल ए दिया गया है, टोटल क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन भी दिया होगा। हाँ इस तरह से ऑप्शन है। देखिए यदि शून्योत्तर सदिश ए वेक्टर, यहाँ लिखा गया शून्योत्तर, जो शून्य जीरो सदिश नहीं है, ए वेक्टर का परिमाण ए, बोल दिया कि ए वेक्टर के परिमाण को आप ए लिखिएगा है, और लेमडा एक शून्योत्तर अदिश है। जैसे वहां पर यहाँ पर क्वेश्चन में जो जैसे लेमडा यहाँ पर दिया गया था उसी तरह से यहाँ पर लेमडा बोला है, एक शून्योत्तर अदिश है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ ये कहा गया है कि लेमडा इंटू ए वेक्टर एक है ना, एक मात्रक सदिश। यहाँ देखिए एक मात्रक है, एक एकल सदिश है। लेमडा इंटू ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि, क्या मतलब होगा? तब 4 को ऑप्शन दिया है। सबसे पहले छोड़िए ऑप्शन क्या दिया है, पहले तो आपको ये समझना है कि ये सब ऐसे ही झूठ मूठ कुछ बोल दिया है आपको। यहाँ